हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है प्लूटो ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन योर लव लाइफ, करियर लाइफ एंड फाइनेंसेस। ओवरऑल हम लोग चेक करेंगे कि प्लूटो ट्रांजिशन की वजह से आपके लाइफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है अनाहता, यानी कि हार्ट चक्रा। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है अजना, यानी कि आज्ञा चक्र, यानी थर्ड आई। दोनों पाइल के लिए आज चक्रा का ही कार्ड आया हुआ है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। फाइल नंबर 1, जिनके भी नेम इनिशियल्स ए से लेके एम तक है या फिर जिन्होंने भी अनाहता का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उनके लव लाइफ में क्या, लव लाइफ, ओवरऑल लाइफ, लव लाइफ ही नहीं ओवरऑल लाइफ पे प्लूटो ट्रांजिशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अभी प्लूटो जो ग्रह है वो प्लूटो एक इस तरह का ग्रह है कि जो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ये ट्रांजिशन के बाद होने वाली है। अभी ये प्लूटो को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है ये टाइम पे रीडिंग के लिए, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि प्लूटो जो है अभी जो ट्रांजिट कर रहा है वो एक्वेरियस में, कुंभ राशि में कर रहा है, और वहाँ पे वो 20 साल तक रहेंगे। यानी कि 2024 से लेके 2044 तक एक ही राशि में प्लूटो रहने वाला है। तो वहाँ पे बहुत सारे एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें, क्योंकि प्लूटो का जो इफ़ेक्ट है वही अनप्रिडिक्टेबल है। तो वो क्या इफ़ेक्ट होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो आज्ञा चक्र का अनाहत चक्र का आपने कार्ड सिलेक्ट किया है, तो वहाँ से एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लव लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ एकदम, मतलब आपकी लव लाइफ अभी प्रॉब्लम में है। आपके लव लाइफ में मतलब कुछ अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप मैरिड हो तो आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े चल रहे हैं, या फिर आपको कोई अच्छा साथी नहीं मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें प्लूटो ट्रांजिशन के बाद, इसीलिए मैंने बोला था हर वक्त आ रहा था नवंबर महीने के बाद में कुछ ना कुछ तो बिग चेंजेस आने वाले हैं। तो यही ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लव लाइफ पे आने वाला है। जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है कार्ड, तो यहाँ पे ना फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है आपके दोनों के रिश्ते में। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि एक ना क्लैरिटी आ जाएगी। आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाओगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सीखोगे। आप एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट करोगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्टनर जो है आपको चीट नहीं करा। अगर आपको ऐसा डाउट है अपने पार्टनर के बारे में, या आपका हस्बैंड है, आपके कोई अफेयर है, तो कोई भी पार्टनर आपका हो, आपके पार्टनर के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लव लाइफ में क्लैरिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि मिल जाएगी आपको। आपके मतलब यहाँ पे देखिए योगा एक दिखाया गया है। तो योगा अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको योगा करना चाहिए, या फिर आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड यानी अटैक ही नहीं होता, हार्ट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि ज़्यादा मतलब जल्दी थकान आना, पैल्पिटेशन बढ़ना, या फिर लव लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आना, दुखी होना,
कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, आप किसी को रिजेक्ट करो, दोनों दुखी हो रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो हार्ट चक्रा को हील करना है। हार्ट चक्रा की हीलिंग मेडिटेशन जो है वो फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, या फिर हिप्नोसिस के जो स्लीप मेडिटेशन है ना, हार्ट चक्रा से रिलेटेड, हर चक्रा से रिलेटेड है। तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो हिप्नोसिस का यूट्यूब पे वीडियो होगा, तो कान में कॉर्ड्स डालिए और वो आप रात को सोने के टाइम पे सुनिए, तो वो बेनिफिट होगा आपके लिए। अभी अज्ञात चक्र जो बोला है ना, ये एक्चुअली प्लूटो जो है ना, उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यम बोला जाता है। यम, यम यानी क्या है? यम ये जो है शनि देव का भाई है यम। तो यहाँ पे यम जो है डेथ की मतलब देवता है। यम जो है, हम लोग डेथ का कार्ड जो हम लोग दूसरे डेक में से ये यूज़ करते हैं, मेजर अरकाना के डेक से, तो वहाँ पे ये जो डेक है ना, नहीं लेने वाली थी लेकिन ले रही हूँ क्योंकि यम का ये आया है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये जो है ना डेथ, डेथ यानी यम, यहाँ पे लिखा है यम। यम जो है ना, हमको ये हम लोग हिंदू इज़म में इसको डेथ की देवता माना जाता है। यानी कि हर एक इंसान का कर्म, हर एक इंसान की जो प्लस माइनस रहता है ना, जो भी कर्मा रहते हैं वो शनि महाराज और यम तय करते हैं। और यम जो है डेथ, डेथ यानी कि पूरा मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना ये नहीं, लेकिन कर्मा से रिलीज़ होना, कुछ चीज़ें ख़त्म होना, कुछ चीज़ें न्यू बिगिनिंग होना, ये सब कुछ तय करते हैं यूनिवर्स जो है। यूनिवर्स ने यम को ये दिया हुआ है। तो प्लूटो जो है यम है। यम का जो काम है चीज़ें ख़त्म करना। अभी प्लूटो जो है ना अनप्रेडिक्टेबल, एक मिनट में आपकी एनर्जी पहले निकाल लेती हूँ। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस। प्लूटो जो है ना अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें कर देता है। अभी लव लाइफ में आपको किसी के ऊपर क्रश है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पहुंच से तो बाहर है भाई, मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ हो जाएगी कि सामने वाला ही आपको आके पूछेगा क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हो। मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाएंगी। अभी ये कार्ड को एक्सप्लेन करते करते मैंने एकदम से मुझे मेरे मुंह में आया था आजना चक्र। एक्चुअली ये अनाज चक्र है, लेकिन यहाँ पे आजना यानी थर्ड आई। तो थर्ड आई रिलेट करता है आपके करंट एनर्जी से। इसका मतलब ये है कि आपका आने वाले टाइम में एक तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, ओपन है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। आप में से बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे हीलर्स है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो हीलर्स यहाँ पे मौजूद है। आप मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हो, या फिर प्रॉपर हीलर ही हो सकते हो। मतलब रेकी ये सब कुछ मैं जैसे करती हूँ, टैरो रीडर वगैरह, एस्ट्रोलॉजर, ऐसे फील्ड से भी आप हो सकते हो। ये सब चीज़ें करने वाले, वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करने वाले या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हीलिंग करने वाले, ऐसे भी यहाँ पे लोग हो सकते हैं। आप लोगों की एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वहाँ पे ना थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉशियस होके चलना पड़ेगा, क्योंकि ना प्लूटो का ट्रांजिशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ना एक आपने जैसा सोचा नहीं होगा ना, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ऐसी चीज़ें यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इस तरह की चीज़ें। मतलब आप किसी को अच्छा मान के चल रहे हैं कि ये मतलब मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आप समझो तो अगर ये चीज़ अच्छी है, मानो तो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हमको अगर पूछोगे, यूनिवर्स का अगर पूछोगे, तो यूनिवर्स आपके सामने वो रिवील करेंगे जो सच है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट है, आप करियर में ग्रो कर रहे हो, ये क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्र का कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड आया है, और यहाँ पे जो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है। आप जो भी है, मेल फीमेल मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका
फाइनेंसेस में आप ग्रो कर रहे हो और आप अपने करियर में भी ग्रो कर रहे हो। फाइनेंसेस में ग्रो कर रहे हो, इसका मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वुमन होल्डिंग अ कॉइन है या, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आज ये टाइम पे आप अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हो, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि प्लूटो ट्रांजिशन के तुरंत बाद आने वाले 6 मंथ्स में आप लोग फाइनेंशियली ग्रो करना चालू करोगे, क्योंकि प्लूटो के जो फास्ट इफेक्ट है ना पहले 6 मंथ्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पे ये लोग अगर आप लोग, ये लोग नहीं, अगर आप लोग टेक्नोलॉजी में हो, किसी टेक्निकल फील्ड में हो, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ 100% लिखी हुई है, क्योंकि प्लूटो जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम करता है। बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस टेक्नोलॉजी में होने वाले हैं। ये 20 साल में बहुत कुछ ग्रो हो जाएगा टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे ये चीज़ें है, और आपको आपकी ज़िंदगी में जिस तरह की विक्ट्री चाहिए थी, जिस तरह का सक्सेस चाहिए था, आप सोच तो रहे थे, लेकिन आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मुझे मिलेगा, लेकिन वही चीज़ें प्लूटो आपके सामने ला के रख देगा। जो मैंने पहले बोला ना कि प्लूटो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें करने वाला है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, वही चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइकिल कंप्लीशन का नंबर है। और अगर आप देखो 10 नंबर के यहाँ पे भी 7 + 3 = 10, यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड आया है, यहाँ पे है एंजल, और यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, उसका नंबर भी है 2 + 8 = 10, वो भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। दोनों कंप्लीशन के कार्ड पॉजिटिव है, यानी कि आपकी करंट एनर्जी पॉजिटिविटी में टैप इन कर रही है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये पॉजिटिविटी में आप जा रहे हो, आपकी जर्नी आपकी प्रॉस्पेरिटी की ओर आपको लेके जा रही है। यहाँ पे 5 नंबर मैंने बोला, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, एंड 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, कुछ भी हो सकता है। पहले मैं मेजर अरकाना से ही लूँगी कार्ड्स। एंजल गाइड कर रहे हैं मेजर अरकाना के लिए, ठीक है। प्लूटो ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन 5 नंबर 1 की तरह जिन्होंने भी अनाहता का कार्ड सिलेक्ट किया है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 50 है, उनके लिए कार्ड नीचे प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओह देखिए, यमा का कार्ड ही आ गया, हेरोफेंट। वेरी नाइस एनर्जी, बहुत अच्छी रिजल्ट है। 1 सेकेंड में बताती हूँ क्या है। जजमेंट, और यहाँ पे है सन, और यहाँ पे है मून। मैं इसको बॉटम एनर्जी है इसके लिए ले रही हूँ। अभी देखिए, आपको बताती हूँ मैं क्या है। यहाँ पे यमा है, वो डेथ है, लेकिन यमा जो है वो किसका पुत्र है, तो सूर्य का पुत्र है। शनि और यमा और उनकी एक बहन यामिनी, ये तीनों जो है ना, ये सूर्य के पुत्र हैं। तो यहाँ पे आ चुका है। और सन और मून यानी मतलब मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी, ये यहाँ पे आ गए हैं। अभी क्लैरिफाई डेथ, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई डेथ। तो ये नहीं, प्लीज क्लैरिफाई डेथ। Please clarify the Hierophant. ये देखिए, आपकी करंट एनर्जी में वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया था, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वुमन होल्डिंग अ कॉइन आपकी करंट एनर्जी में जो आया है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, द सन को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे आ गया एस ऑफ सोर्ड्स यानी कि विक्ट्री, जो आपके चार्ट करंट एनर्जी में आया है। यहाँ पे आया है फर्स्ट एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स।
यहाँ पे ये लूँगी मैं, यहाँ पे है द फूल। ये कार्ड मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट। तो पॉइंट नंबर 1, जैसा कि मैंने बोला कि आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली है। ख़त्म होने वाली है, डेथ मतलब किसी की मौत होने वाली है ऐसा नहीं है, आप मरने वाले हो या घर के कोई लोग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीज़ें इस तरह से ख़त्म होने वाली है, जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। इसका मतलब ये है कि हमारे ज़िंदगी में अगर हमारे इर्द गिर्द कोई टॉक्सिक लोग हैं जो हमारे ग्रोथ में आड़े आ रहे हैं, हमारे ग्रोथ में कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें उनके साथ में ख़त्म होगी, रिश्ता उनके साथ में ख़त्म होगा। ये मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो जब तक ख़त्म नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, और आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, यहाँ पे ख़त्म होकर यहाँ पे ग्रोथ। डेथ का मतलब है ख़त्म होना, डेथ एंड रीबर्थ, वहाँ पे ख़त्म होकर न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग। तो इसीलिए ये फूल का कार्ड भी आया है, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत के लिए। तो ये कार्ड से मुझे ये बात और पता चल रही है कि आपके लव लाइफ में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े चल रहे हैं, अगर आप मैरिड हो तो, या फिर आपका अफेयर चल रहा है, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपका कोई क्रश है वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके मन में क्या है, या फिर आप वन साइडेड लव है और आप ऐसे सोच रहे हो कि ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी में मैं उसके लायक नहीं हूँ या लायक नहीं हूँ, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो वहाँ पे कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाएगी और सामने वाला ही आके आपको क्लैरिटी देगा, और ये चीज़ें फास्ट होने वाली है। यहाँ पे जो है ना नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का ये शो करता है वक्त। तो ये चीज़ें ना अब कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ये चीज़ें होने वाली है। आपको अभी बिलीव नहीं होगा, आपको अभी ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ना ग्रह जो रहते हैं ना, प्लैनेट जो रहते हैं ना, इतने अलग अलग मतलब इफ़ेक्ट्स दे हमारी ज़िंदगी पे आते हैं। अभी प्लूटो का जो है, हम लोग प्लूटो को इतना अहमियत नहीं देते थे, लेकिन आज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे ओवरऑल हर इंसान के लाइफ पे वो इफ़ेक्ट करने वाला है, पूरी दुनिया पे वो इफ़ेक्ट करने वाला है। ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी की बाहर आएगी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आएगी जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अभी हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। अगर मैंने पहले जैसा बोला कि अगर आप टेक्नोलॉजी में हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ काम करते हो, मतलब आईटी सेक्टर में हो, या फिर कोई आप इंजीनियर वगैरह हो, किसी भी फील्ड के, मतलब मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी, वहाँ पे ना बहुत सारी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ग्रो करेगी, बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी, और वहाँ टेक्नोलॉजी फील्ड में जो लोग हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी तो बहुत सारी होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ बहुत होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक इंसान के ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। प्लूटो जो है प्रॉस्पेरिटी देंगे। यहाँ पे ना निगेटिव चीज़ें ख़त्म होगी, ये क्लियरली यहाँ पे वाइब्स आ रही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डेथ जो है वो रीबर्थ को शो करता है, और बाकी जो है प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे ना एक हेरोफेंट का जो कार्ड है, मैंने पहले ही बोला कि आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होने वाला है। आपकी, अगर आप मैरिड हो, आपका अपनी वाइफ के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं आपका बनता नहीं है, कहीं मतलब आपके दोनों के रिश्ते में कहीं पैसे प्रॉपर्टी का मतलब कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे वो सब सॉल्यूशन वहाँ पे मिलने वाला है आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरी बात है कि जो लव लाइफ मतलब जिनका लव इंटरेस्ट है, किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आपको घर से परमिशन नहीं है, एक तो उनके घर से नहीं है या आपके घर से नहीं है, ऐसे कोई ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों को एक दूसरे के साथ आने में, तो वहाँ पे एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और आपका ट्रेडिशनल मैरिज, क्लियरली मैं बोलती हूँ कि ट्रेडिशनल मैरिज होगा, क्योंकि हेरोफेंट जो है ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है। दोनों घरों की सहमति से आपकी शादी होगी, दोनों घर के लोग जो है खुशी खुशी एक अपने
मतलब आप दोनों को अपनाएंगे, आप दोनों के रिश्ते को अपनाएंगे। यहाँ पे आपके शादी के बाद में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब लव लाइफ में ये आप एक दूसरे के साथ में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी आके दी है सन और मून में। आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, आप फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे आप दोनों एक दूसरे के साथ में आने के बाद में आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है और उसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो जजमेंट जो है किसका जजमेंट? तो यूनिवर्स का जजमेंट। यूनिवर्स ने अपना जजमेंट आपके साइड से सुना दिया है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो स्पिरिचुअल है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते तो यूनिवर्स पे या फिर आप जिस भी रिलीजन से हो वहाँ पे इतना आपका बिलीव है, आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ना बोल नहीं पाते हो, आप एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप सिर्फ अपने यूनिवर्स के साथ या फिर आपके अल्लाह, गॉड, भगवान जो भी है उनके साथ में आप कनेक्टेड हो, और आप अपना दुख दर्द जो भी है आप अपने भगवान को शेयर करते हो। भगवान के साथ आप लिटरली एक इंसान के साथ बात करते हो ना, उस तरह से बात करते हो, और वही जो है बहुत प्लस पॉइंट है आप लोगों का। ये जो चीज़ें हैं किसी और पर्सन को जाके बोलने से अपना दुख दर्द यहाँ बोलिए जहाँ पे आपका बिलीव सिस्टम है। मैं खुद बात करती हूँ, मैं कभी कभी मुझे कभी प्रॉब्लम आएगा तो मैं माता रानी से बात करती हूँ, मेरे 10 महाविद्या से बात करती हूँ, मैं मेरे महादेव से बात करती हूँ कि क्या चल रहा है ये। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो है आपको एक प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जा रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सन यानी एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबंडेंस, एक मतलब एक ग्रोथ, और यहाँ पे ग्रोथ है, और यहाँ पे जो है विक्ट्री है। तो जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है विक्ट्री, यहाँ पे विक्ट्री आया हुआ है, और यहाँ पे आर्कएंजल चैमुअल आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये सभी कुछ आर्कएंजल चैमुअल यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसका रूलिंग प्लैनेट हम लोग अगर बोलेंगे तो सन है, सन से रिलेट करते हैं हम लोग, और विक्ट्री है। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्स है। जैसे आपकी एनर्जी वैसे ही कार्ड निकल के आए हुए हैं। ये है टैरो की मतलब एक, अगर आप देखना मतलब आप इसके ऊपर बिलीव करते हो तो जैसे एनर्जी है वैसे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा तो एक्टिवेट हो रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, आपको नेम फेम भी मिल रहा है। तो पाइल नंबर 1 प्लूटो का ट्रांजिशन जो है ना आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। हर चीज़ में हर एक इंसान के ज़िंदगी में लेके आएगा। लेकिन आपके पाइल में ये सब कुछ चीज़ें हो गई है, मतलब आप अभी प्रॉस्पेरिटी के और एक एक कदम बढ़ाओगे। यहाँ पे जजमेंट के कार्ड से देखिए आप, कलर जो है इसका ब्लू है। आपके करंट एनर्जी में यहाँ पे इसका थर्ड आई का कार्ड आया हुआ है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। इसका मतलब जो मैंने बोला आपका एक्टिवेट है, आपको समझ आ रहा है कि आपको इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग। अभी यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी मून आई है, बॉटम एनर्जी मून जो है इसको शो करती है क्वीन ऑफ कप्स को। क्वीन ऑफ कप्स जो है बॉटम एनर्जी मून को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम है। मून जो है ना एक फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है, मून इंट्यूशन पावर को शो करता है जो क्वीन ऑफ कप्स में होती है। मून जो है एक स्पिरिचुअलिटी को शो करता है जो क्वीन ऑफ कप्स में है। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ने वाली है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है जो स्पिरिचुअल है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को शो करता है। हेरोफेंट है, सन है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मून है, जजमेंट, और ये कार्ड्स जो है स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ को शो करते हैं। तो यहाँ पे आने वाले समय में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिवर्स ने ये आंसर ही मुझे दे दिया है। पाइल नंबर 1 आप बहुत ब्लेस्ड हो। पाइल नंबर 1 यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटाकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे फूल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटाकल्स आपको इंट्यूशन आपकी बता रही है कि कुछ ना कुछ तो बदलने वाला है, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होने वाली है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें अच्छी होने वाली है। और वो अच्छी सिर्फ करियर और फाइनेंस वाइज नहीं, आपके लव लाइफ में भी। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है।
10 ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पी फैमिली को शो करता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आपका हेरोफेंट का कार्ड देख के मैंने बोला था कि आपके अगर कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होने वाला है और वहाँ पे आपकी ग्रोथ होने वाली है। मैंने पहले ये कार्ड से भी बोला था, आप विश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये सभी चीज़ें हो जाए, ये चीज़ें हो रही है। ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपको ना ट्रस्ट नहीं है। मतलब आप इंट्यूशन तो आपकी बोल रही है, लेकिन आप मतलब दिल एक बोल रहा है, दिमाग एक बोल रहा है, ऐसी चीज़ें। आप दिमाग की सुनना है कि दिल की सुनना है, आप सोचिए। आपकी थर्ड आई जो है, मैंने बोला है एक्टिवेट है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो प्लीज़ इसकी वजह से ना ये चीज़ें थोड़ी सी दूर चली जाएगी, होगी ज़रूर लेकिन लेट हो जाएगा। तो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए द फूल का कार्ड इसीलिए मैंने लिया क्योंकि फूल जो है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट को शो करता है। यहाँ पे भी सन है, एक सनराइज़ हो रहा है, जहाँ पे एक मून की अंधेरा था। मून कब आता है? अंधेरे में आता है ना, तो वहाँ से एक उजाले की ओर जा रहे हो। यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है, यहाँ पे भी उजाला है, तो वहाँ पे उजाले की ओर आप जा रहे हो, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। देखिए ना, यहाँ पे आपको ये उजाला आते हुए, आपके पास उजाला आ रहा है, लेकिन आप उधर देख रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो कि उजाला है या नहीं। आपके पीछे उजाला है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें आप करिए मत, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना डिले हो जाती है। फिर आप लोग बोलते हो कि ये मैनिफेस्ट होता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं है। आप एक नेगेटिव पैटर्न उसमें डालिए मत, ठीक है। तो अभी प्लूटो का ये लिया है, तो मोनोलॉजी से देखना बनता है। मैं गाइडेंस ले लूँगी, मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। मैंने बोला ना, आपके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ इश्यूज है तो वो सॉल्व होने वाला। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। क्या बोला मैंने, क्या रीडिंग किया? पाइल नंबर 1, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। किस तरह से लग के आए हैं कार्ड, आप ही देखिए। द एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के लॉ को, यूनिवर्सल लॉ को ट्रस्ट कीजिए। हाँ, आपको दिखेगा नहीं, बिहाइंड कर्टन होती है चीज़ें, लेकिन होगी ज़रूर। यहाँ पे आपकी इमोशनल साइड में कुछ ना कुछ इमोशनल जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें इश्यूज चल रहे हैं, वो उसका सॉल्यूशन 100% आपको मिलने वाला है, क्योंकि गाइडेंस ही आया है। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपकी ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में भी हो रही है, प्रैक्टिकलिटी में भी हो रही है। आपको बैलेंस करना है और आप करोगे, क्योंकि सन एंड मून दोनों का कार्ड आया है, इसीलिए आया है, वही गाइडेंस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन आर विद इन रीच, आपके पास आ रहा है कंक्लूजन। बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। पाइल नंबर 1 देखते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट भी है। स्पिरिट गाइड्स भी आपको आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो भी आपका भला ही चाहते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इम्प्रूविंग हेल्थ। बॉटम एनर्जी है डोंट स्टॉप। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने छोड़ा है, स्टॉप किया होगा, तो नहीं, मत करना, आप चालू रखिए। मैनिफेस्टेशन आपकी जल्द से जल्द पूरी होगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको किसी चीज़ में मतलब इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपके जो भी लव पार्टनर है वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही आप हर्ट हो गए हो और आपको उसके साथ में जाने की इच्छा नहीं है, आपको उसके साथ में इंटरेक्शन करने की इच्छा नहीं है, तो आप न्यू डायरेक्शन मतलब ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपके यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, लव लाइफ में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, या फिर आपके करियर में हो, वहाँ पे जो भी सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे लव लाइफ में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, एक अच्छा सॉल्यूशन वहाँ पे निकलने वाला है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ पे असर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो रहा होगा, क्योंकि टेंशन की वजह से आप टेंशन ले रहे हो, इसकी वजह से, या फिर अगर घर में कोई बीमार है तो उसके भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, गाइडेंस आ रहा है।
यहाँ पे देखते हैं कि एंसेस्टर्स से क्या गाइडेंस मिल रहा है आपको। एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस देते हैं, देखते हैं। एंजल एंड एंसेस्टर्स गाइडेंस प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस है मेरे पॉइंट नंबर 1 के लिए, जिन्होंने अनाहत चक्र का कार्ड सिलेक्ट किया उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, स्टार गेजर एंड वाटर गार्डियन। बॉटम एनर्जी है हाई प्रिस्ट। देखिए हाई प्रिस्ट यानी कि हेरोफंट का कार्ड है। ये हेरोफंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रहा है इंटेंट एंड क्रिएट। तो आप क्रिएट करने वाले हो, आपकी फैमिली आप क्रिएट करने वाले हो एक। अगर आप, मैंने पहले बोला था आपके, अगर आप टेक्नोलॉजी से हो तो वहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये इसके हाथ में स्पैनर है, तो मुझे लगता है कि आप अगर टेक्नोलॉजी मतलब लाइन से हो तो वहाँ पे कुछ न्यू आप क्रिएट करने वाले हो। प्रॉस्पेरिटी तो 100% वहाँ पे आपको मिलने वाली है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ मिलने वाली है आपके आने वाले दिनों में। यहाँ पे ईगल भी है तो ग्रोथ को शो करता है, एक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। यहाँ पे वाटर गार्डियन है, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। तो आपके इमोशंस के साथ में कनेक्ट करने के लिए बोला गया है और आप कनेक्ट हो जाओगे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, वो सॉल्व होने वाला है। स्टार गेजर, सेट योर साइट हायर। तो यहाँ पे स्टार गेजर का मतलब ही है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में अभी आप जो हो उससे और आगे चल के आपको ग्रोथ मिलने वाली। मैंने पहले ही आपको बोला था, एक्सप्लेन करने के टाइम मुझे वाइब्स आ ही रही थी कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी ग्रोथ है। आप कुछ और लर्न करोगे। आप जहाँ, मतलब अगर आपने रेकी सीखा है या फिर आपने और इस एस्ट्रोलॉजर हो आप, तो उसमें और कुछ सीखोगे आप यहाँ पे ना सीखने की एनर्जी है, और वो सीखने की एनर्जी प्लैनेट्स रिलेटेड है, प्लानिटरी इसे है। या फिर आप टैरो रीडर अगर आप हो, अगर आप टैरो रीडिंग करते हो तो वहाँ पे भी आप और कुछ सीखोगे और डेवलप करोगे अपने आप को। तो ये है आपकी रीडिंग। कैसे लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग। तो फाइल नंबर 2, जिनकी भी नेम इनिशियल्स है एन से लेकर जेड तक, या फिर जिन्होंने भी आजना चक्र का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र दोनों भी रिलेट कर रहे हैं। दोनों के ऊपर से लाइट आ रही है। आने वाले समय में प्लूटो ट्रांजिशन के बाद में, प्लूटो ट्रांजिशन हुआ है 19 नवंबर को, उसके बाद में जो है आपके स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ आ रही है। ये मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एक फास्ट होने वाली है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, एक्टिवेट ऑलरेडी है, ओपन हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। आपको ना कुछ ना मतलब बहुत सारे विजन्स दिखाई देंगे। आप अगर नहीं भी चाहते हो तो वैसे भी विजन्स आपको दिखाई देंगे। यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी किसी के लिए थोड़ा सा डरावना भी चीज़ें आप देख पाओगे, कोई नेगेटिव एनर्जी वगैरह भी आप देख पाओगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका आज्ञा चक्र इसीलिए ओपन किया गया है या फिर ओपन होने वाला है क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है वहाँ पे देखने की, और वो निगेटिव एनर्जीज़ को
अपने आप से दूर रखने की, लोगों से दूर रखने की, जो भी आपके पास, मुझे यहाँ पे बहुत सारे हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हीलर्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है और आने वाले समय में और हाई होने वाली है, और आप में वो कैपेसिटी है कि आप वो नेगेटिव सोल्स या नेगेटिव एंटिटीज़ को जो है एक अच्छी मतलब उनकी यात्रा पे छोड़ सकते हो हीलिंग के माध्यम से। ऐसी कोई एनर्जी आप में हो सकती है, मतलब आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हो, वहाँ पे हीलिंग करते हो, या फिर इस 10 महाविद्या करते हो, वहाँ पे कामाख्या हीलिंग करते हो। तो ऐसी जो हीलिंग टेक्निक्स है, और दूसरी भी है, मुझे पता नहीं, मैंने सीखा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रेकी हीलिंग के माध्यम से या फिर जो भी है हीलिंग टेक्निक्स जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर रेकी वगैरह हो, तो वहाँ से आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि वहाँ से आप इन एंटिटीज़ को मुक्ति दे सकते हो। आप मतलब एक पॉजिटिव वे से आप माध्यम हो, आप मीडियम हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप चोज़न वन हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, या फिर आपको ब्लू कलर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए, जो भी आप हो। और आप जब मेडिटेशन करते हो तब लेवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल रहता है ना, लेवेंडर ऑयल के साथ में आप काम कीजिए। यहाँ पे कार्ड्स आना शुरू हो गया आपके एनर्जी के लिए, करंट एनर्जी के लिए। मुझे यहाँ पे ना आपकी फिगर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप मोटे हो बहुत, आपको थोड़ा सा कम करना है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिकली इन द सेंस कि आपकी एक एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें एक्सरसाइज करना आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला था कि एंटिटी सोल्स जो है उनको आप मुक्ति दोगे। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनको मुक्ति नहीं मिली है, तो वहाँ पे भी आपके माध्यम से उनको मुक्ति मिलेगी। एंसेस्ट्रल हीलिंग वगैरह आप कुछ करते हो ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पे अप्रिसिएशन है, यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल है, यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, और यहाँ पे जो है कम्युनिटी का कार्ड है। इनडिसीजन है, और यहाँ पे जो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इनडिसीजन क्यों है भाई? आपको ट्रस्ट नहीं है। फाइल नंबर 2, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। देखिए फाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ना आपको लोग अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है और नीचे अप्रिसिएशन का कार्ड है। आप अकेले हो और आप बहुत स्पिरिचुअल हो, जो भी आप हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर, लेकिन जो भी आप हो बहुत स्पिरिचुअल हो, और आप ना यूनिवर्स के साथ में, आपके एंसेस्टर के साथ में कनेक्टेड हो। आप एंसेस्ट्रल हीलिंग वगैरह करते हो, ऐसा मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है आपकी करंट एनर्जी से। आपके यहाँ ना आप में वो पावर है कि आपके एंसेस्टर्स को अगर मुक्ति नहीं मिली है तो मुक्ति देने की पावर आप में है, और आने वाले, अगर नहीं है अभी तो आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। ये गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए गिफ्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके लव लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ पे पूरी तरह से आपको निश्चिंत हो जाना है। वहाँ पे ग्रोथ है। आपको जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको भी चाह रहे हो, या फिर आपके मतलब ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, लेकिन आपके मतलब मन में आपका कोई सपना है कि इस तरह का मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, वही लाइफ पार्टनर उसी तरह का, वही या फिर उसी तरह का अगर आपके मन में है तो वही, या फिर अगर आपके मन में भी नहीं है और आपके इर्द गिर्द भी नहीं है तो उसी तरह का लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। रिच, वेल्दी, सक्सेसफुल, प्रॉस्परस, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये आपकी करंट एनर्जी ही बता रही है, क्योंकि एंजल ऑफ लव भी आई है, उसके नीचे है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, और वहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। फर्स्ट फाइल में मैन होल्डिंग अ वुमेन आया था, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया था, और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे वो फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे मस्कुलिन, यहाँ पे मस्कुलिन आया है, वहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पे पैसे से रिलेटेड, क्योंकि डोर टू वैल्यू भी है, आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस। मुझे पाइल नंबर 2 के लिए पेशेंस की हाइट होते हुए दिखाई दे रही है। आपको फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम में से अब गुजरे हो ना कि आपको मतलब अभी बिलीव ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें हो जाएगी। आपको इंटेंशनली पता तो है कि आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे मिलने वाले हैं, एक लॉट ऑफ अमाउंट आपके आने वाली है,
आपका कहीं ना कहीं पे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है, वहाँ से आपको मिलने वाला हो सकता है, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है, आपके हाथ में अभी तक तो आया नहीं है। और आपके मतलब प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको कैसे मैनेज करना यही समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मुझे, लेकिन ट्रस्ट कीजिए, जो पेशेंस अभी तक आपने दिखाया है वो पेशेंस जो है उसकी वैल्यू की जाएगी, उसकी कदर की जाएगी। किससे की जाएगी? तो यूनिवर्स से की जाएगी। ये प्लूटो ट्रांजिशन के बाद में ऐसी चीज़ें होगी जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की है, क्योंकि प्लूटो जो है अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे पेशेंस में जो है 10-10 की एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे 10:10 10-10 की एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रही है, यानी कि एक चीज़, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जो बहुत ही मतलब एक पेनफुल था। पेनफुल इन द सेंस कि फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, लव लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, एक तो पार्टनर नहीं मिल रहा है तो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब आपको पसंद नहीं है, आपके पसंद के हिसाब से नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर मैरिड है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड है। आपके ना आप ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे। मुझे यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी अभी फ़िलहाल आपकी दिखाई दे रही है कि आप लोग ना बहुत आइसोलेशन में हो, आप किसी के साथ में बात नहीं कर रहे हो, इंटरेक्शन नहीं करो, आप भला अपना काम भला, ये चीज़ें यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी है। केतु जो है डिटैचमेंट को शो करता है, केतु स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, जो कार्ड आपका यहाँ पे आया है। केतु की एनर्जी यानी कि मतलब मटीरियल लाइफ से डिटैचमेंट, तो यहाँ पे आपकी डिटैचमेंट हो, मतलब केतु ने करवाई है। और अगर केतु की महादशा आपको चालू है तो आने वाली महादशा जो है शुक्र की होगी, जहाँ पे आपको टोटली लग्जरियस लाइफ, मटेरियल वेल्थ, ये सभी कुछ जो एक इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन तब जो है कब मिलेगा? जब आप सबसे डिटैच हो जाओगे। क्योंकि केतु जो है ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद में ही आपको ये सब कुछ मिल रहा है, तो आपका नेचर इस तरह से हो जाएगा, आपकी सोचने की मतलब एक मेंटालिटी इस तरह से हो जाएगी कि ये तो नष्ट होने वाला है, रहने वाला क्या है? तो मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस तरह की मेंटालिटी आपकी हो जाएगी। इसी वजह से आपको ये सब कुछ मिलेगा। भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है ना रियलिटी को समझो, ज़िंदगी की रियलिटी को समझो। ये सब कुछ है ना नश्वर है, ये पूरा रहने वाला है नहीं। आप जब जाओगे इस दुनिया से क्या लेके जाओगे? आपका कर्मा लेके जाओगे, आपकी पॉजिटिविटी लेके जाओगे, आपके जो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आपका जो पुण्य बढ़ाया है ना, आपने जो अपने एक पॉजिटिविटी को या फिर पुण्य को ही बोलेंगे, पुण्य सबको समझ में आता है, तो उसको जो बढ़ाया है ना वो लेके जाओगे। वही है एक शाश्वत सत्य जो है ना, वही है आपका पुण्य और आपकी स्पिरिचुअलिटी। ये पैसे रुपए हाँ ज़रूरी तो है, ज़िंदगी में ज़रूरी है, पैसा रुपया ज़रूरी है, मतलब एक स्टेज तक लग्जरियस लाइफ भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो है ना उलझ के रहना, ये समझदारी नहीं है। ये आपको समझाया जाएगा, उसमें उलझ के आपको नहीं रखा जाएगा। केतु रहने नहीं देगा, क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा। और केतु क्यों करेगा? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है। समझ में आ गई बात? पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए 4 + 3 = 7 और यहाँ पे 7 की एनर्जी, यहाँ पे 16 पेशेंस, वो भी है 7 की एनर्जी। केतु बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी ज़िंदगी में। केतु तो है ही है, राहु भी है, लेकिन राहु जो है ना आपको आने वाले समय में प्रॉस्पेरिटी देगा। राहु भी देगा, केतु भी देगा, पॉजिटिव हो रहा है दोनों भी। और यहाँ पे शुक्र भी पॉजिटिव आपका हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक प्लैनेट आपका पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 7 चक्रा बैलेंस में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे राहु जो है ना आपको एक स्टेबिलिटी देता है, तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। हर मटेरियल वेल्थ आपके पास आएगी, इसमें दो राय नहीं है। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखा है उसमें से आप बाहर निकलोगे 100%, 110%। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में ग्रोथ, एक करियर वाइज आपको ग्रोथ मिलेगी। आपके यहाँ पे
एंजल ऑफ लव आई है, लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा, वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ पे एक फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई किया है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल ने। 100% वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, एक फाइनल डिसीजन होगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आप पहुँचोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तरीके से। यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी है अप्रिसिएशन की, तो मैंने पहले ही बोला कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके जो वर्थ है वो समझेंगे लोग, वहाँ पे जो है ना आपको अप्रिसिएशन मिल जाएगा। सिर्फ लोगों से ही नहीं, आपके एंसेस्टर्स से भी, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का पहला ही कार्ड आया है। आपके एंसेस्टर्स से भी आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति तक लेके जाने वाले आप ही हो, और आप वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स जो है मुक्ति तक जाएंगे और वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। आपकी पूरी फैमिली में आप मुझे बताइएगा कि कितने लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, कितने लोगों में ये ताकत है इतने मेडिटेशन करने की। यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग मुझे दिखाई दे रहे कि है। और अगर आप फ़िलहाल तो नहीं हो ना, तो आने वाले समय में होने वाले हो। अभी तो आपका डेवलपमेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या फिर आप बहुत ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स पे, आपके भगवान पे, जो भी आप जिसको भी मानते हो उनके ऊपर। यस, टावर, डरना नहीं, कोई भी निगेटिव कार्ड निगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। देखिए हाई प्रीस्टेस, पाइल नंबर 2 मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है, पाइल नंबर 1 में वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया था, और यहीं पे जहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई है ना, वहीं पे हेरोफंट आया था, और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई हुई है। तो हेरोफंट और हाई प्रीस्टेस एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। आप अगर देखते, मून आया है, वहाँ पे सन आया था, और बॉटम एनर्जी में मून आया था। हर्मिट, देखिए मैंने बोला ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो। देखिए ये कार्ड और ये कार्ड, आप ही देखिए, है ना सेम, सिर्फ यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे कोई साधु है। बॉटम एनर्जी है द डेविल, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। लेकिन डेविल मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। देखते हैं, द टावर को क्लैरिफाई कीजिए। यस, टावर, एंड टावर को क्लैरिफाई किया है वापस, टावर और जस्टिस ने। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, द मून को क्लैरिफाई कीजिए, हर्मिट को ओके ओके, इतने कार्ड्स नहीं हैं, सॉरी। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, स्टार। पहले मैंने बोला कि आपका नसीब में प्रॉस्पेरिटी है, और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हो सके तो जंपिंग कार्ड दीजिए डेविल के लिए प्लीज़। क्या चल रहा है ये? डेविल के लिए क्लैरिफिकेशन में भी डेविल आया है, और 2 और कार्ड्स आए हैं, वो है
10 ऑफ पेंटिकल्स और सन, समझ गए, डोंट डोंट। बॉटम एनर्जी में है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे कार्ड लूँगी मैं हाई प्रिस्टेस। पाइल नंबर 2, आपका जो जर्नी है ना, बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी है, आप चोजन वन हो, इसका कंफर्मेशन मुझे ये स्प्रेड से वापस मिल रहा है। क्योंकि जो कार्ड आए हुए हैं मेन इसमें पहले स्प्रेड में, उसको क्लैरिफाई भी वही कार्ड्स ने किया है, वही कार्ड्स रिपीट हुए। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे जो है डेविल है, उसको क्लैरिफाई किया है डेविल ने। तो क्लियरली मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोग चोजन वन हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, इसीलिए ये सब कुछ टावर मोमेंट आपके ज़िंदगी में आया हुआ है। अभी जो है मुझे ये टावर के कार्ड से समझ में आ रहा है कि केतु का जो इफ़ेक्ट था, केतु के इफ़ेक्ट की वजह से आपने बहुत सारे टावर मोमेंट झेले हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। मतलब वो इतना, एक ख़त्म नहीं होता है तो दूसरा संकट खड़ा है सामने, दूसरा संकट ख़त्म नहीं होता तो तीसरा संकट खड़ा है सामने। इससे बाहर निकले कैसे, ये चीज़ें आपके साथ में हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे यूनिवर्स की जो है इंटरवेंशन शुरू हुई है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। यूनिवर्सल इंटरवेंशन आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ, आपको समझ में आ गया कि स्पिरिचुअलिटी ही आपको यहाँ से निकाल सकती है, ये चैलेंजेस से निकाल सकती है। क्योंकि इतना बड़ा जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रहे हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका भगवान, आपका यूनिवर्स, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है वही आपको बाहर निकाल सकती है, वही आपको वहाँ से एक सिक्योरिटी दे सकती है इस तरह के, या फिर जस्टिस दे सकती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको यूनिवर्स ने जस्टिस दिया है या फिर आने वाले समय में देंगे, क्योंकि टावर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है टावर ने और जस्टिस के कार्ड ने। तो जहाँ पे भी टावर मोमेंट्स थे, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थे, जहाँ पे भी आपके मतलब आपके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका घर भी टूटा है, आपकी लव लाइफ भी टूटी है, मतलब आपका घर लिटरली, आपका घर डिमोलिश हुआ है किसी किसी के लिए, या फिर आपको इतना फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ कि वहाँ पे आपको आपका घर बेचना पड़ा। इस तरह की एनर्जी, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ी, ऐसा कुछ, मतलब एंसेस्ट्रल का पुराना घर आपको बेचना पड़ा, वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, वहाँ पे जो कुछ भी आपने खोया है ना, वो वापस आप पा लोगे, उतना उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा यूनिवर्स आपको देगा। क्योंकि आपका ये सब कुछ जाना, आप मतलब पूरी तरह से ख़त्म चीज़ें होना, ये आपके डेस्टिनी में लिखा था, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होनी थी। आप एक चोजन वन हो, चोजन वन की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। चोजन वन किसको कहते हैं? हर एक चोजन वन नहीं होता ना। चोजन वन किसको कहते हैं? जो लोगों को गाइड करता है, जो अपने पूर्वजों को मुक्ति देता है, पूर्वजों को, जो भी जितनी पीढ़ियाँ हैं उनको मुक्त करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने की कैपेसिटी आप लोगों में है। हर एक इंसान चोजन वन नहीं होता, हर एक इंसान हीलर नहीं होता। हीलिंग कैसे करते हैं हम लोग? चोजन वन है इसलिए हीलिंग प्रोफेशन में आते हैं। आप दिखाओ मुझे कितने लोग हीलिंग करते हैं, कितने लोग? रेकी हीलिंग एक ही ये करते हैं, लेकिन आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में और कितने लोग सीखते हैं, कितना डेवलप करते हैं अपने आप को। तो वो आप कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी में मुझे बार बार देवी माँ का जो हाई प्रिस्टेस कार्ड है उसके थर्ड आई पे जा रहा है। इसका मतलब ये है आपका थर्ड आई ओपन है या फिर ओपन होने वाला है। आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई दोनों मुझे ये दिखाई दे रहे। माता रानी की आंखें मुझे अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि वहाँ पे आपका ना विजन दिखाई देगा। मैंने पहले ही आपको बोला कि आपको विजन दिखाई देगा, मैंने कार्ड से ही बोला था। आप नहीं चाहते हो वो भी आपको सोल्स दिखाई देंगी। डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ में ना मतलब आपके पास, साथ में नहीं, आपके पास ऐसी एक कैपेसिटी होगी। यूनिवर्स आपको ऐसी ताकत देने वाले हैं कि जहाँ से आप सामने वाला जो भी नेगेटिव एंटिटी है, जो सोल है, वो तड़प रहा है, उसको एक मुक्त करने का, एक उसको
अच्छे राह पे लेके जाने की कैपेसिटी आप में है। तो आप तैयार रहिएगा। आपका थर्ड आई जैसे ही ओपन होता है, आप डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी हार्म नहीं होने वाला, क्योंकि यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये बात पता चली। आप तो अगर चोज़न वन हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आप अपने ऑरा को भी लॉक कीजिए, ऑरा क्लींस कीजिए, प्रोटेक्शन मेडिटेशन करना सीखिए। डेली प्रोटेक्शन मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। 7 चक्रा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 7 चक्रा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, वो आप कीजिए। आपको कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मैंने पहले ही बोला, आपकी ज़िंदगी बदल रही है स्पिरिचुअलिटी की वजह से। आपकी ज़िंदगी में क्योंकि यहाँ पे जो है आपको समझ आ गया ना कि सिर्फ मटेरियल वेल्थ में उलझ के नहीं रहना है। मैंने पहले आपके करंट एनर्जी से वही यहाँ पे मैसेज आ रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान कंफ्यूज है कि किसको चुनना है, लेकिन यहाँ पे उसकी अवेकनिंग हो रही है। और यहाँ पे देखिए, ये कप को चुन रहा है जो स्पिरिचुअल है, और आपने वही किया है। केतु की एनर्जी है, देखिए वापस 7 नंबर केतु ने आपको तो सिखा ही दिया है ना स्पिरिचुअलिटी, तो आपने चुना है स्पिरिचुअलिटी, और उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में मटेरियल वेल्थ भी आ रही है, लेकिन आप उसमें उलझ के नहीं रहने वाले। यहाँ पे जो है मून का कार्ड आया हुआ है, मून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। मून का कार्ड किसको शो करता है? मून का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन को शो करता है। मून का कार्ड एक लविंग केयरिंग नेचर को शो करता है। मून का कार्ड इमोशंस को शो करता है। मून का कार्ड माँ को शो करता है, मदरली नेचर को शो करता है। तो यहाँ पे तो सब कुछ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस एक माइंड बॉडी एंड सोल यहाँ पे अलाइनमेंट में आना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये है ना रेकी के सिम्बॉल्स है। पहले ये चीज़ें की जाती है ग्राउंडिंग के लिए, और यहाँ से ये साइन की जाती है जहाँ पे चक्रास को अपलिफ्ट करने के लिए, चक्रास की एनर्जी अपलिफ्ट करने के लिए, या फिर कुंडलिनी जागरण के लिए। अगर आपने लेके सीखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी सिंबल है। 100% आप लोग हीलर हो, ये कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप जो है आने वाले समय में, यूनिवर्स तो आपको सब कुछ दे ही रहा है। यहाँ पे देखिए, सब कुछ आपकी झोली में डाला जा रहा है, और आपको ये बताया भी जा रहा है कि आपको भी चैरिटी करनी है। आपको जैसे मटेरियल वेल्थ मिल जाएगी तो आपको बैलेंस में रहना है। आपकी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वेल्थ, इसमें बैलेंस रखना है आपको। आपकी लाइफ जो है बैलेंस से ही चलेगी। अगर इधर इम्बैलेंस हो गए, आप सिर्फ मटेरियल वेल्थ में उलझ के रह गए, तो यहाँ पे आपको वापस आपको एक ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी से भटक गए हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको डोनेशन करना है। जितना हो सके, जितना बन पड़े, डोनेशन कीजिए। पाइल नंबर 2। तो प्लूटो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डेवलप कर रहा है। प्लूटो ये चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में, जो अनप्रेडिक्टेबल है, आपने प्रिडिक्ट नहीं की होगी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उतना आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी है। और ये डेस्टिनी क्यों है? हर्मिट का कार्ड जो है वापस स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है। देखिए आप, तो स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। कितने भी प्लैनेट्स बुरे हो, कितने भी प्लैनेट्स का प्रॉब्लम हो, कितने भी मंगल का हो, शनि का हो, केतु का हो, कुछ भी हो, जैसे स्पिरिचुअलिटी में जाओगे सभी प्लैनेट्स जो है ना ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। देखिए, ये बैलेंस है, और ये आपकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी में बैलेंस है। यहाँ पे देखिए, जस्टिस में बैलेंस है। ये जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें बैलेंस है। और यहाँ पे है बैलेंस है। पानी यहाँ से वहाँ डाल रहा है, बैलेंस कर रहा है पानी को। पौधों को भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि नेचर के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी नेचर है, यहाँ पे भी नेचर है, नेचर के साथ जुड़ना है आपको। पाइल नंबर 1, नेचर के साथ, प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्टार, मून, ये सब कुछ आया है, तो आपको प्लैनेट्स के साथ भी जुड़ना है। आपके 7 चक्रास के साथ, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो आप कर ही रहे हो, कंटिन्यू करना है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है। अभी देखिए, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई किया है डेविल ने। डेविल क्या करता है? डेविल जो है इल्यूजन क्रिएट करता है। डेविल जो है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। डेविल किसको शो करता है? कर्मा को शो करता है। यहाँ पे कर्मा है। कर्मा कैसे रिलीज़ होंगे? आपकी मेडिटेशन की वजह से ये कर्मा रिलीज़ होंगे। कर्मा, हम लोग जब ना कर्मा लेके आते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे वापस एक वही मैसेज आ रहा है कि आप
यहाँ पे जो कर्मा लेके आए हो, जो भी कर रहे हो, उसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में हो और उसी की वजह से आप अपने एंसेस्टर्स का भी कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पे रिलीज़ है, यहाँ पे ये कर्मा जो है ना, कर्मा रिलीज़ है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से, आपकी स्पिरिचुअल ताकत की वजह से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 10 ऑफ पेंटाकल्स है, जो फैमिली के शो करता है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं है, एंसेस्टर्स के कर्मा भी है ना, उसी की वजह से। एंसेस्टर्स की अगर प्रॉपर्टी है तो एंसेस्टर्स के कर्मा भी तो रहेंगे ना। तो वहाँ पे आपका जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है, आपको सक्सेसफुल मतलब यहाँ पे आपकी निगेटिविटी आई है, जहाँ पे एंसेस्टर्स की, मुझे लगता है कि ये टॉवर मोमेंट का कार्ड से मैंने बताया कि एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी आपको सेल करनी पड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, वो कर्मा की वजह से, ये डेविल की वजह से। और वो कर्मा अभी उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स के साथ में क्लैरिफिकेशन में सन का कार्ड है। 3 कार्ड्स एक साथ में आ गए हैं, जो कर्मा रिलीज़ के बाद में वापस वो प्रॉपर्टी शायद आप खरीद लो, वापस खरीद लो, या फिर वहीं पे जहाँ पे आपका, जहाँ पे आपने सेल की है प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगी। आपके दूसरी जगह पे कहीं पे प्रॉपर्टी है, वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, वहाँ पे कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ से आपको आपकी साइड से मतलब जजमेंट हो जाए, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। कोई आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो आपके अगेंस्ट खड़े हैं वो केस में, तो आप मतलब आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि ये इतनी जल्दी जस्टिस आपको मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएगी, क्योंकि प्लूटो है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएगी, अनप्रिडिक्टेबल, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, कि आपके साइड से आपका जो हक का है आपको मिलेगा, आपको आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई है। लेकिन चीज़ें जो है अनप्रेडिक्टेबल, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि प्लूटो भी है और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है, हिडन चीज़ें। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे देखिए लव लाइफ में कोई, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी किसी के लिए लग रही है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपके मतलब आपके पार्टनर के घर वाले नहीं, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपको आपके मन मुताबिक मतलब पार्टनर नहीं मिल रहा है, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, तो वहाँ पे हर एक चीज़ आपके हिसाब से होगी, आपके दिल से होगी, आपके मन मुताबिक होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, किंग एस ऑफ कप्स के बाद में किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना, वहाँ पे जहाँ पे आपको चीज़ें चाहिए, जिस तरह से चाहिए, वहाँ पे आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा लोग मतलब आपकी फैमिली का इंटरवेंशन होगा, वो तो होगा है, माँ बाप है, अगर आपके माँ है, पिताजी है, तो वहाँ पे इंटरवेंशन होंगे, बड़े भाई बड़े बहन, तो वहाँ पे होगा, लेकिन जो भी होगा आपकी मर्ज़ी से होगा। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अगर आप उसको नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इंसान एक तो टेक्नोलॉजी के फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ये हीलर हो सकते हैं, या फिर ये डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड, मेडिकल स्टोर, पैरामेडिकल स्टोर, पैरामेडिकल फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं, या फिर ये इंसान ना सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन फील्ड से भी ये हो सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे वापस मिल रहा है, सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान भी हीलर है, हीलिंग कैपेसिटी इनमें भी है, बहुत अच्छे मतलब ये मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं, और इनके 7 चक्रास भी बैलेंस है। आपके जैसे ही ये स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे। आप दोनों भी चोजन वन हो सकते हो, आप दोनों भी एक कुछ सोल पर्पज़ लेके आए हो। मुझे ऐसे मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे भी वापस हाई प्रिस्टेस और मून। तो ये जो कार्ड्स आए हैं ना, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है कि हो सकता है। 1% तो है, हायर लेवल सोलमेट भी 1% तो है, कोई ना कोई तो यहाँ है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे शादी 100%, मैं कमिटेड रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ, क्लियर कट शादी में बोल रही हूँ। इसीलिए आपको ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, स्पिरिचुअलिटी में जाना, ये सब कुछ करना पड़ा है, ये सब कुछ आपके साथ में इसीलिए हुआ है। पॉइंट नंबर 2,
ओम चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी मतलब साबित होगी। ओम की चैंटिंग कीजिए अगर आप हिंदू है, अगर आप ओम को मानते हैं, या फिर आपकी अगर आप दूसरे रिलीजन से हो, आपके मज़हब में जो भी बोला है वो चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग यानी नाम लेना, आपके अल्लाह का जो भी नाम है, गॉड का जो भी, मदर मेरी का ले रहे हो, जीसस का ले रहे हो, तो वो जो भी आपके मज़हब में है वो लेना है आपको। यहाँ पे शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो लोगों ने आपको, एक मिनट, हाँ, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, लक इज़ इन योर साइड। मैंने क्या रीडिंग किया अभी तक, आपके साइड से ही है ना लक। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपके रिलेशन में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। शो द वर्ल्ड रियल यू, अभी दुनिया को दिखाने का टाइम आ गया कि आप कौन हो, आप में क्या कैपेसिटी है, आप क्या डिज़र्व करते हो, ये दिखाने का टाइम आ गया। आप रेडी हो उसके लिए। आप लोगों ने आपको जितने ताने मारे, लोगों ने आपको खोटा सिक्का समझा, लोगों ने आपको ऐसा समझा कि ये कुछ लायक ही नहीं है, तो उसको दिखाएंगे यूनिवर्स। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स दिखाएगा आप में क्या ताकत है, आप में क्या कैपेसिटी है। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। अगर आपको ये जर्नी छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हो, अभी फिक्स कुछ भी नहीं है। आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, लेकिन लक इज़ इन योर साइड, आपकी साइड से है लक। अगर आप फेडअप हो गए हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे वापस यूनिवर्स बोल रहा है कि लक इज़ इन योर साइड, आपके साइड से अभी हो रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट तो आपने बहुत सारी कर ली है, ये मुझे यहाँ पे आपके स्प्रेड से ही लग रहा है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी था, क्योंकि आप चोज़न वन हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी फाइल नंबर 2 आपके लिए आई हुई है। देयर इज़ समथिंग बेटर इफ़ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी देखिए पाइल नंबर 1, अगर आप में लव लाइफ में कोई धोखा खाया है तो वहाँ पे आपको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान आपको डिज़र्व नहीं कर रहा था, ये आपको मैं क्लियरली बोल रही हूँ। वो इंसान आपको डिज़र्व नहीं कर रहा था, आपकी एनर्जी से वो मैच नहीं कर रहा था, आपकी फ्रीक्वेंसी से वो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखेगी, आपकी एनर्जी बहुत मायने रखेगी। यहाँ पे आपके साथ में वही रह पाएगा जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। मैंने आपको बोला या नहीं मुझे पता नहीं, ऐसे लोग जो है ना आपसे दूर चले जाएंगे। क्लियरली बोल रही हूँ कि जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते हैं, आपके जर्नी में ऑब्स्टिकल्स है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। उनको वो मतलब आप कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स से उनको निकाल देंगे। लेकिन वहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर, उससे ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आपका ट्रस्ट है, बिलीव है यूनिवर्स के ऊपर, तो ये सब चीज़ें होने ही वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको किसी के साथ में बात करनी है तो क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और ये चीज़ें लव लाइफ में है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सामने वाले से कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। और ये सभी चीज़ें आई हुई है वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये चीज़ें आपके ज़िंदगी में डेवलप हो रही है, आ रही है। ठीक है, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। मेरा कार्ड नीचे गिर गया, नीचे गिर गया था कार्ड, वो था मदर अर्थ का। फील लव्ड एंड कंफर्टेबल, तो हाँ, फील लव एंड कंफर्टेड। तो वहाँ यहाँ पे मैंने पहले बोला था आपको मदर गाया से, नेचर से कनेक्ट होना है। गाया से नहीं बोला, मदर इसे नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया था, उसी से मैंने बोला था। तो फील लव्ड एंड कंफर्टेड, तो वहाँ पे आप जाओगे, नेचर में जाओगे तो आपको ना बहुत कंफर्ट फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपकी जो भी मतलब आप जो निगेटिविटी है ना, थोड़ा सा आप नर्वस हो जाते हो या फिर आपको समझ नहीं आता, तो वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी आपकी, और आपका हार्ट चक्र बहुत हील हो जाएगा। यहाँ पे आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए।
आपको ना बहुत बटरफ्लाइज दिखेंगे। और एक मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि अगर आप मैरिड देख रहे हो, आपने अपना एकदम से चैनल हुआ है मैसेज अभी लास्ट में कि आपका एबॉर्शन हुआ है, किसी का आपने अपना बच्चा खोया है, तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है। अगर डॉक्टर ने बोला भी रहेगा कि यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी आपको सेकंड ओपिनियन लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना आपको कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी और आपका कहीं ना कहीं पे तो सॉल्यूशन निकलेगा और आपकी प्रेगनेंसी रह जाएगी। मुझे यहाँ पे मदर अर्थ के कार्ड से ये एकदम से मैसेज आ गया कि किसी को एबॉर्शन हुआ है और बहुत रो रहे हो आप, और ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे आपको सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। आपकी प्रेगनेंसी रहने वाली है, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे शेर का कार्ड है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। देखिए आपकी करंट यही रिलेटेड है, आपकी करंट सिचुएशन से परे देखिए, आपकी करंट सिचुएशन से आगे देखिए, जो कैपेसिटी आप में है। अर्थ गार्डियन वापस आ गया, यहाँ पे मदर अर्थ है, यहाँ पे अर्थ गार्डियन है। अर्थ नेचर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, ज़रा घूमने जाइए। यहाँ पे सन का कार्ड आया है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, वहाँ पे मून है। सन मून यहाँ पे 100% मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन, आपको अभी के सिचुएशन से आगे देखना है। यही मैंने बोला ना आपको, आपका थर्ड आई क्राउन चक्रा आपको ये सिचुएशन से आगे देखने की एक पावर देगा। यहाँ पे ये देखिए क्रिस्टल बॉल है, क्रिस्टल बॉल इसको बोलते हैं क्रिस्टल बॉल। अगर आपको नहीं मालूम है, क्रिस्टल बॉल से भी प्रिडिक्शंस किए जाते हैं, जैसे हम लोग टैरो कार्ड से करते हैं, उसी तरह से क्रिस्टल बॉल से भी प्रिडिक्शन किए जाते हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीखिए, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस उस तरह से आया है। अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके थर्ड आई तो ओपन है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे। मैंने पहले ही बोला है आपको। यहाँ पे सन का कार्ड है, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आप तो सक्सेस भी सेलिब्रेट कर रहे हो, हैप्पीनेस को भी सेलिब्रेट कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी एबॉर्शन हुआ है, जिनको भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, 2 बार एबॉर्शन हुआ है, 1 बार हो 2 बार हो, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी रहेगी, आपको बच्चा होगा। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडेड एंड रूटेड रहने की ज़रूरत है, इसीलिए नेचर के साथ कनेक्ट होना के गाइडेंस आ रहा है बार बार। यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा आपका कम्युनिटी का भी कार्ड आया था ना यहाँ पे, ये देखिए। तो वहाँ पे सोशल होने के लिए, क्योंकि आप ना बहुत आइसोलेशन में हो, मैंने पहले ही बोला कि आप आइसोलेशन में हो, दुनिया से डिटैच्ड हो, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन कीजिए, बात कीजिए। एटलीस्ट जाके किसी गार्डन में भी अगर आप बैठिए, जहाँ नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, एक टहलने के लिए जाइए, ऐसी चीज़ें कीजिए। वहाँ पे आपका मतलब जो भी नेगेटिविटी है या फिर आपके मन में कोई ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं, वहाँ से आप बाहर निकलोगे। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग।